हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेएसएसबी की तरफ से जो है नई पोस्ट जो है एडवर्टाइज होने वाली हैं, जिनमें जो है ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट हैं और 10+2 लेवल की भी पोस्ट हैं। तो उसके लिए जो है हम आज से तैयारी शुरू शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन जो है हम शुरू करेंगे और ये आपका 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का जो है साइंस पोर्शन है और साइंस पोर्शन को जो है हम आज से शुरू करेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो है आने वाली हर नई जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस पोर्शन में जो है वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जो भी इसमें सब कुछ आएगा तो वो जो है हम शुरू करेंगे। साइंस पोर्शन जो है 20 मार्क्स का है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पहले हम एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी होता क्या है। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क या एबिलिटी टू डू वर्क। इस चीज़ को हम बोलते हैं एनर्जी कि यूज़फुल वर्क करने के लिए या वर्क करने के लिए जो हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? हमें जो है एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क, वो है हमारा एनर्जी। और सोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस भी सोर्स से जो है जो भी चीज़ जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे हम फ्यूल यूज़ करते हैं, वहाँ से भी जो है हमें लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी जो है मिलती है। तो फ्यूल भी क्या है? हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। या जो हम खाना खाते हैं तो वो जो फूड हम जब ऑक्सीडेशन होती है फूड की हमारी बॉडी के अंदर, तो वहाँ से हमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, जिससे हम जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं, वर्क डन हम कोई भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को वो क्या है? हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी, एबिलिटी टू डू वर्क जो है हमारा एनर्जी है। और सोर्स क्या है? एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी जो हम सन से लेते हैं, ये भी क्या है? एक एज ए सोर्स काम करेगा। विंड एनर्जी, ये भी क्या है हमारे पास? विंड जो है सोर्स है एनर्जी का। बायोफ्यूल या बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी, ये सब हम बारी बारी से जो है सिस्टमैटिक तरीके से ये सब हम जो है डिस्कस करेंगे बिट बाय बिट। तो ये हो गया हमारा एनर्जी क्या है? और सोर्स ऑफ एनर्जी। ए वाइड रेंज ऑफ एनर्जी सोर्सेज जो हैं हमारे, सन है, विंड है, अर्थ जियोथर्मल एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, कोल, गैसोलीन, नेचुरल गैस, बायोगैस वगैरह, ये सब क्या है? हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इनसे जो है हम कहीं ना कहीं या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। और हमें एनर्जी की कहाँ कहाँ पे ज़रूरत होती है? हर जगह पे, चाहे इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, हाउस होल्ड यूज़ के लिए या डे टू डे वर्क के लिए जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रोडक्शन अगर करनी है तो उसके लिए भी एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का कोई काम करना है तो उसके लिए भी है जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वो टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज, तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज है। द एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम दो टाइप्स में जो है एनर्जी सोर्स को डिवाइड करते हैं। एक है हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और दूसरे हमारे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? जो हमें नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी देते हैं, जो हमें नेट सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल, यूरेनियम वगैरह जो है ये एग्जाम्पल्स हैं हमारी किसकी? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की। दो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दीज फ्यूल्स इज मच लेस देन द एनर्जी दीज सोर्सेज प्रोड्यूस। इसका क्या मतलब है कि दो चीजें हम समझते हैं, यहां पे पेज इंसर्ट करते हैं। एक है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इनपुट क्या है हमारा? कि हमने कोई भी फ्यूल जो है निकालना है, तो उस फ्यूल को निकालने में हमें जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी है उस फ्यूल को निकालने के लिए,
तो वो हमारी क्या है, इनपुट। और जब फ्यूल निकल आए तो वो फ्यूल जो है हमें कितनी एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो है उस फ्यूल का आउटपुट। समझ आई? इनपुट क्या है कि हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है या कितनी एनर्जी की ज़रूरत है हमें कि वो फ्यूल जो है उसको निकालने के लिए। और आउटपुट क्या है कि वो फ्यूल जो है बर्न होके या जब हम उसे कंज्यूम करेंगे तो वो कितनी एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा, वो है हमारा आउटपुट। और आउटपुट माइनस इनपुट, ये क्या है हमारा नेट एनर्जी। ये है हमारा नेट एनर्जी। इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट, ये है हमारा नेट एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमने कोई फ्यूल निकालना है तो हमें उसके लिए कितना खर्चा, पैसे की भी ज़रूरत है, मैन पावर की भी ज़रूरत है। तो वो सब खर्चा क्या है हमारा, वो जो जितनी भी एनर्जी लगती है वो है हमारा इनपुट। और जब वो फ्यूल निकल आए उसके बाद वो जो है हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो है हमारा आउटपुट। तो अच्छा फ्यूल कौन सा होगा जिसका इनपुट कॉस्ट जो है क्या होगा, कम, और आउटपुट जो है क्या होगा, ज़्यादा। तो वो हमारा जो है सबसे अच्छा फ्यूल है। तो ये थी इनपुट और आउटपुट ऑफ ए फ्यूल, जो है हम कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं इसको। और ये जो है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, तो इनका क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दीज फ्यूल इज मच लेस देन द एनर्जी दीज सोर्सेज प्रोड्यूस। मीन्स आउटपुट क्या है इनकी ज़्यादा है और इनपुट जो है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज की क्या है, कम। तो सप्लाई ऑफ प्राइमरी फ्यूल इज लिमिटेड, और इनकी सप्लाई जो है हमारे पास लिमिटेड है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज कौन से हमारे, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, और सम एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। दे आर द सोर्सेज दैट प्रोवाइड अस एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो है हमें क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन से, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स हमें इन फ्यूल्स को निकालने के लिए जो है कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और हम लॉन्ग रन के लिए जो है इनसे आउटपुट जो है हासिल कर सकते हैं। वो है हमारे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, दो टाइप्स में। एक कैटेगरी है हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से सोर्सेज है हमारे पास, दैट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी रीयूज्ड, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अगेन और अगेन हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, एंड डू नॉट एग्जॉस्ट, और ये ख़त्म भी नहीं होते। दैट इज दे आर इनएग्जॉस्टेबल। ये वाले जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्सेज वो हैं जिन्हें हम बार बार जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ख़त्म भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है हमारे कौन से, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल एयर, जिससे हम विंड एनर्जी, जो विंड टर्बाइन चलाएंगे तो वो भी क्या है, हम आप एयर को बार बार जो है रीयूज़ कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन जो है हम यूज़ कर सकते हैं, और ये भी ख़त्म नहीं होने वाले सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, जो कि वाटर वगैरह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह टर्बाइन चला के जो भी मैकेनिकल वर्क करेंगे वो भी हमारा क्या है, हाइड्रो एनर्जी। विंड है, वुड है, सोलर एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम सी, एनर्जी फ्रॉम सी से हमारा क्या है, टाइडल एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, और बायोमास एनर्जी। ये सब हमारी जो है किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मीन इन्हें हम बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बारी है वुड की। वुड का क्या है कि अगर हम लकड़ी जो है जलाते हैं तो लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी, दरख्तों से, ट्रीज से। और अगर हम ट्रीज़ को जो है यूज़ करेंगे वुड जलाने के, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जंगल जो है ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी है कि अगर हम दोबारा से ट्रीज़ को उगाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स जो है लग जाएंगे। ये उतना भी बड़ा समय नहीं है, इतना भी बड़ा टाइम नहीं है जो जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम के लिए तो मिलियंस ऑफ
या बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं हमें उन्हें दोबारा रीयूज़ में लाने के लिए। लेकिन वुड में जो है 10-15 साल के टाइम के बाद जो है हमारे पास फिर से लकड़ी हो जाएगी। और ये जो है एक अच्छा सोर्स नहीं है, एक गुड आइडिया नहीं है वुड को एज ए फ्यूल कंज्यूम करने का। ठीक है, ये है हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और अनदर नेम ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास? वो एनर्जी सोर्सेज जिन्हें हम बार बार जो है यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाले। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हमारे पास, जैसे एयर है, विंड है, वाटर है, सोलर है, जियोथर्मल है, बायोमास एनर्जी, ये सब हमारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इन्हीं का दूसरा नाम है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ये है हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिक सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमारे ज़मीन के अंदर तो हैं, अर्थ के अंदर एक्यूमुलेटेड तो हैं, लेकिन ये जो है इन्हें अगर जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्विकली जो है हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन्हें दोबारा से जो है इन्हें बनने में जो है काफ़ी मिलियन बिलियन ईयर्स का टाइम लग जाता है। इसीलिए ये हमारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको जो है यूज़ जो है हमने किस तरीके से करना है? एक कंजर्वेटिव तरीके से, ताकि आने वाली नस्लें भी जो है, आने वाली जनरेशन जो है, उनके लिए भी जो है ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हम उनके लिए भी बचा के रख सकें। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच हैव accumulated in nature over a long time and cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable sources of energy। जो कि हमारे अर्थ के अंदर तो accumulated हैं ही हैं from long time, लेकिन जब हम इन्हें यूज़ करें और अगर ये ख़त्म हो जाए तो ये क्विकली जो है रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमारे कौन से हैं? नॉन रिन्यूएबल। इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल्स क्या है हमारे पास? जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। हमारे फॉसल फ्यूल कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगर हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये जो है ख़त्म होने की कगार पे आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है हमें जो है कोल, पेट्रोलियम जो है नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको बनने के लिए जो है मिलियन बिलियंस ईयर्स जो है लग जाते हैं इन्हें रिप्लेस होने के लिए। लेकिन इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या इन्हीं को हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले हैं। और नेक्स्ट है हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जांपल है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स जो है, जैसे यूरेनियम है हमारा, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। इन्हें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? रिएक्टर्स वगैरह में, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूल भी है, ये भी बहुत कम मात्रा में है। जो यह रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये भी बहुत कम अमाउंट में जो है हमारे अर्थ के अंदर है। और अगर ये भी ख़त्म हो जाएगा तो इन्हें भी बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहाँ कैसे इस्तेमाल में लाते हैं? ये ज़मीन के अंदर जो है एक्यूमुलेटेड होते हैं, इन्हें जो है हम वहाँ से निकालते हैं। क्योंकि कोल भी हम वैसे ही निकालते हैं ज़मीन के अंदर से माइनिंग करके, पेट्रोलियम को भी जो है निकालते हैं, नेचुरल गैस को भी हम वैसे ही निकालते हैं। तो ये है हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनका इस्तेमाल जो है इनको जो है हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोल और पेट्रोलियम जो है एक बार इस्तेमाल हो गया, ख़त्म हो गया। तो अगर टोटली जितने भी कोल एंड पेट्रोलियम के भंडार या नेचुरल गैस के भंडार हैं, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर उन्हें दोबारा रिप्लेस होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब है फ्यूल। जो भी हमने पढ़ा, चाहे ये नेचुरल, ये रिन्यूएबल पढ़े या नॉन रिन्यूएबल पढ़े, तो उनमें जो है क्या है, हम एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होगी? हमारे फ्यूल से। फ्यूल क्या है? हमारा ईंधन। ईंधन जलेगा, बर्न होगा तो हमें हीट एंड लाइट एनर्जी जो है मिलेगी। तो हम देखते हैं कि फ्यूल होता क्या है। मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। जो भी हमें हीट और लाइट एनर्जी जो भी मटेरियल दे दे वो क्या है? हमारा फ्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल
हम कैरोसिन ऑयल को जलाते हैं वो भी फ्यूल है, वुड जलाते हैं वो भी फ्यूल है, कोल जलाते हैं वो भी फ्यूल है, पेट्रोल जलाते हैं वो भी फ्यूल है, डीजल जलाते हैं वो भी फ्यूल है। तो ये सब जो है हमारी किसकी एग्जांपल्स है, एक फ्यूल की। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल या हम गुड फ्यूल बोलेंगे कि कौन सा फ्यूल जो है, कौन सा ईंधन जो है उसकी अच्छे ईंधन की, आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी जाके हम उसे जो है एक बेहतर ईंधन जो है करार दे सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनपुट और आउटपुट की हम बात पहले कर चुके हैं, क्या है द आउटपुट ऑफ ए फ्यूल शुड बी ग्रेटर देन द इनपुट। मीन्स कि इनपुट क्या है कि वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं फ्यूल को निकालने के लिए वो है हमारा इनपुट, और आउटपुट क्या है कि फ्यूल जो है हमें कितनी एनर्जी जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा अच्छा फ्यूल कौन सा होना चाहिए, वही अच्छा होगा कि जिसकी आउटपुट जो है फ्यूल की ज़्यादा हो इनपुट से, वो है हमारा अच्छा फ्यूल। एक फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है हमारी क्या कि आउटपुट जो है मस्ट बी ग्रेटर देन द आउटपुट। और दूसरा क्या है, कन्वीनियंट टू यूज़, मीन्स यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये जो है इजीली होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा फ्यूल है वो मिलता ही नहीं है, तो जो है मीन्स मैक्सिमम जो है फ्यूल जो है हमें मिले, हम जो है इजीली उसको जो है यूज़ कर सकें। इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, अच्छा फ्यूल की और क्या निशानी है कि हम जो है उसे ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर पाएँ और जो है उसे स्टोर भी कर पाएँ। ऐसा नहीं कि फ्यूल तो है लेकिन हम उसे ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते या उसे स्टोर करना ही जो है बहुत मुश्किल है, तो वो भी जो है गुड फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडुकेट यूजफुल एनर्जी, और फ्यूल कैसा होना चाहिए जो कि हमें यूजफुल एनर्जी, एडुकेट अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी दे। ये नहीं कि एनर्जी कम दे, हमें ज़्यादा चाहिए थी लेकिन फ्यूल को बर्न करके जो है हमें जो है एनर्जी बहुत कम मिल रही है। तो हमें जो है क्या है, एक एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है मिलनी चाहिए फ्यूल को बर्न करने के बाद। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड फ्यूल की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चीप एंड इजीली अवेलेबल। फ्यूल, अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, जो सस्ता भी होगा और इजीली अवेलेबल भी होगा, वो भी हमारा क्या है एक अच्छा फ्यूल होगा। सेफ टू हैंडल एंड यूज़ करने में जो है सेफ हो और हैंडल करने में भी, उसे इस्तेमाल में लाने के लिए भी जो है सेफ हो, उस फ्यूल को हम क्या कहेंगे कि ये जो है आइडियल फ्यूल है या गुड फ्यूल है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और शुड नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि फ्यूल जब हम बर्न करें तो उसके बाद जो है, उसके बर्न होने के बाद जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन हो जाए, वाटर पोल्यूशन हो जाए, मीन्स जो है पोल्यूशन का जो एक्सटेंट है वो बहुत कम हो। अगर नेग्लिजिबल नहीं भी है या ज़ीरो नहीं भी है तो तब भी जो है बहुत कम हो, वो फ्यूल जो है हमारा क्या होगा, एक बेटर फ्यूल होगा, एक आइडियल फ्यूल होगा, एक गुड फ्यूल होगा, जिससे इन्वायरमेंटल कॉज जो है कम हो, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है कम हो, उसी को हम बोलेंगे कि ये एक बेटर फ्यूल है। नेक्स्ट क्या है, शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये दो जो टर्म्स हैं, कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर, ये हम समझते हैं। अब बोलता है कि जो फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होता है कि जब हम 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो वो हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है प्रोड्यूस करवाता है। मीन्स अगर हम 1 ग्राम वुड को जलाएंगे तो वो हमें कितनी एनर्जी जो है देगा, कितनी हीट जो है देगा, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न, उसे हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। तो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितनी हीट कंटेंट जो है बाहर निकलेगा, वो है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। मीन्स इससे क्या होगा कि कम अमाउंट जो है फ्यूल ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस करेगा। और नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड या आइडियल फ्यूल को क्या होना चाहिए, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए उसका। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो हम किसी फ्यूल को देते हैं बिफोर इट कैचेस फायर। ऐसा नहीं कि हम कोई भी फ्यूल ले लें और उसमें आग लगाए और वो
जो है जो ही हम आग नज़दीक ले जाएं उसके तो वो आग पकड़ लेता है, ऐसा नहीं होता है। फ्यूल जो है आग पकड़ने से पहले जो है किसी टेम्परेचर पे जो है उसका टेम्परेचर जो है राइज अप हो जाता है। तो वो जो जब वो हीट हो जाता है, राइज अप उसका टेम्परेचर होता है बिफोर इट कैचेस फायर, वो है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जिसे हम प्रोवाइड करते हैं टू ए फ्यूल बिफोर इट कैचेस फायर, या उसके बाद जो है वो आग उसमें जो है लग जाती है। जैसे हम बात करें, और इसमें क्या कहा है, प्रॉपर वर्ड का यूज़ किया है। प्रॉपर वर्ड का, प्रॉपर का क्या मतलब है कि इग्निशन टेम्परेचर ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम। अगर इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया, अगर इग्निशन किसी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर जो है कम है, तो इसका मतलब है कि उसको हैंडल और यूज़ करना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा भी बढ़ गया तो वो जो है ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेगा, तो वो हमारे लिए जो है नुकसानदेह है। या अगर इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस जो है उस फ्यूल को बर्न करने के लिए पहले उसे बहुत सारी हीट जो है एनर्जी की ज़रूरत, हीट अप करना पड़ेगा, हीट एनर्जी की ज़रूरत देनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर उसके बाद जो है वो आग पकड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। वही जो है एक बेटर फ्यूल जो है बन सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पेट्रोल। अब पेट्रोल क्या है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत कम है, तो इसे और हम इसे इसलिए जो है हाउस होल्ड में यूज़ नहीं कर सकते। इसके बरकस अगर हम बात करें किसी और चीज़ की, जैसे कोल ले लें, तो कोल को अगर हमने माचिस की तीली के साथ अगर कोल को आग पकड़ानी है तो वो जो है मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि कोल का इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है कोल को जो है अगर हम माचिस की तीली से अगर हमने इसे आग लगानी है तो वो जो है टफ काम है। लेकिन पेट्रोल के बरकस अगर हम बात करें तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, मीन्स ये बहुत कम टेम्परेचर पे जो है कैचेस फायर को जो है कैच कर लेगा। तो ये है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बर्न स्मूथली। फ्यूल कैसा होना चाहिए कि वो स्मूथली बर्न करना चाहिए, ये नहीं कि वो एक्सप्लोजन हो जाए फ्यूल को। जैसे हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जो है यूज़ नहीं करते, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत खतरनाक तरीके से जो है जलेगा, इतने खतरनाक तरीके से कि धमाका कर लेगा। तो इसलिए हम हाइड्रोजन को जो है यूज़ नहीं करते हैं एज ए फ्यूल। हालांकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है सभी फ्यूल से ज़्यादा, लेकिन तब भी हम इसे जो है यूज़ नहीं करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू भी हो गया। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करने के बाद जो है कितना हीट कंटेंट बाहर आता है, कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, वो है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। इग्निशन टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जो कि हम देते हैं, हीट करते हैं किसी फ्यूल को और उसके बाद वो फायर जो है कैच कर लेता हुआ है, इग्निशन टेम्परेचर। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या है, मटेरियल दैट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके कि वो जो है कन्वीनियंट टू यूज़ होना चाहिए, उसकी आउटपुट वैल्यू जो है ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इनपुट के, इजीली जो हम उसे ट्रांसपोर्ट स्टोर कर सकते हैं, और वो जो है स्मूथली बर्न हो, इजी टू यूज़ एंड हैंडल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मीन्स उससे पॉइजनस गैसेज या हार्मफुल गैसेज वगैरह ना निकले। कैलोरीफिक वैल्यू जो हाई हो, क्योंकि थोड़ा सा भी हम फ्यूल अगर जो है इस्तेमाल करें तो उससे हीट कंटेंट जो हमें ज़्यादा मिले। इग्निशन टेम्परेचर जो है प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको जो है दिन भर हीट करते ही रहें और वो जो है जले ही ना। या इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी जो है आग पकड़ ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और वो बर्न होना चाहिए स्मूथली, ये नहीं कि एक्सप्लोजन हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल के। यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्यूल और कुछ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट है वो क्या है, किलो जूल पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम में जो हम कैलोरीफिक वैल्यू को जो है की वैल्यू जो है निकालते हैं। तो कुछ फ्यूल है हमारे पास और कुछ उनकी कैलोरीफिक वैल्यू है। जैसे डंग केक है, डंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम। 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स इसकी डंग केक की क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। मीन्स हमें बहुत सारा डंग केक जो है यूज़ करना पड़ेगा कि मीन्स कोई भी चीज़ करने के लिए, अगर कोई खाना बनाना है या किसी और हीट की हमें कहीं और पे ज़रूरत है, तो हमें बहुत सारा जो है डंग केक यूज़ करना पड़ेगा उसकी जो है
उसको उस जिस जिस जो वर्क हमने करना है वो वर्क डन होने के लिए जो है बहुत सारा डंके की जरूरत है। इसके लिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम। वुड की अगर हम बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 17 किलो जूल पर ग्राम। यहाँ से जो है मे भी कोई वैल्यू जो है पूछ सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, या ये पूछ देगा कि किसकी सबसे कम है और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो कोल की क्या है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 25 से 30 किलो जूल पर ग्राम, और चारकोल की क्या है 33 किलो जूल पर ग्राम। और कैरोसिन ऑयल जो है इसकी क्या कैलोरीफिक वैल्यू है 48 किलो जूल पर ग्राम। और पेट्रोल की कितनी है 50 किलो जूल पर ग्राम। मीन्स कि पेट्रोल का अगर हम 1 ग्राम जो है बर्न करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी 50 किलो जूल पर ग्राम। तो वैसे अगर हम चारकोल का 1 ग्राम बर्न करेंगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी 25 to 30 किलो जूल पर ग्राम। बायोगैस का क्या है 35 to 40 किलो जूल पर ग्राम। नेचुरल गैस जो फ्यूल है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 33 to 50 किलो जूल पर ग्राम। और एलपीजी जो हम हाउस होल्ड्स या कमर्शियली यूज जो सिलेंडर यूज़ करते हैं हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है 50। मीन्स 1 ग्राम एलपीजी जो है अगर हम बर्न करें तो हमें कितने किलो जूल 50 किलो जूल जो है हीट मिलेगी। और मीथेन की अगर हम बात करें तो 55। और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 150 किलो जूल पर ग्राम। मीन्स 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन गैस अगर हम जलाएं तो 150 किलो जूल जो है हमें हीट मिलेगी, एनर्जी जो है वो देगा। लेकिन हालांकि है तो अच्छी बात है, पेट्रोल के से 3 टाइम्स जो है मोर है, लेकिन हम हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये जो है स्टोरेज भी मुश्किल है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी मुश्किल है और हैंडल करना भी मुश्किल है, सेफ टू यूज़ भी नहीं है क्योंकि ये स्मूथली बर्न होगा नहीं, एक्सप्लोजन होगा। इसलिए जो है ये हमारा गुड फ्यूल की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि कैलोरीफिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन तब भी जो है आइडियल फ्यूल जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस नहीं है, और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ही कम है। तो ये थे हमारे जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ चुके। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स क्या है हमारे पास, देन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, आप ही लोगों के लिए है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।